दोस्तों आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है या एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि भारी डिवैल्यूएशन अब आपको एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर देखने को मिलेगा और ऐसा लगेगा कि अब क्रेडिट कार्ड रखना बेकार ही है। जो कि एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो अब क्यों रखूं भाई, कोई बेनिफिट भी नहीं है। देखो तो भाई अलग ही रूल्स यहाँ पर आ गई है। तो क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आया है एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के ऊपर, वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए जो भी क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक का है ना, वो सभी पर कुछ ना कुछ इधर उधर किया गया है, टर्म्स एंड कंडीशन में बदलाव किया गया है। किसी पर से तो कैशबैक हटा दिया गया, किसी पर से रिवॉर्ड पॉइंट कम कर दिया गया, तो कुछ कैटेगरी को छांट दी गई है। साथ ही साथ एनुअल फी वैप्ड ऑफ होता था, माफ होता था, इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। मेरे पास एक्सिस बैंक का कई सारे क्रेडिट कार्ड है, जिसमें आप देखेंगे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, फ्री चार्ज एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, इसके साथ ही इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड, माइजोन क्रेडिट कार्ड, नियो क्रेडिट कार्ड, कई सारे एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड मेरे पास उपलब्ध है। अब इन सभी क्रेडिट कार्ड पर कुछ ना कुछ अपडेट आए हुए हैं और जो अपडेट मैं इस वीडियो में देते जाऊंगा आप ध्यान से सुनते जाएंगे। फिर वीडियो के अंत में बताएंगे कि भाई क्रेडिट कार्ड रखने से क्या फायदा है, नहीं फायदा है, होगा या फिर नहीं होगा, अब रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक्सिस बैंक के ऑफिशियल पोर्टल पर भी ये चीजें चेक कर सकते हैं, या पहले से एक्सिस बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैसेज भी एक्सिस बैंक की तरफ से मिल गया होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के ऊपर कि क्या कुछ अपडेट फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के ऊपर दी गई है। जैसा कि अभी आप देख सकेंगे 20 अप्रैल 2024 से कुछ रिवाइज किया जा रहा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर, और क्या रिवाइज किया जा रहा वो देखिए आप सभी को मालूम ही होगा कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से अगर आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं तो 5% की अनलिमिटेड आपको कैशबैक मिलता है, राइट। उसके बाद इनके जो पार्टनर प्रीफर्ड मर्चेंट है उस पर 4% मिलता है, और अलग कहीं भी आप स्पेंड करते हैं तो 1.5% की अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है। लेकिन 20 अप्रैल 2024 से नियम में बदलाव करते हुए कहा गया कि अब आपको 1.5% नहीं मात्र 1% की कैशबैक मिलेगा। जी हाँ, और देख सकते हैं मात्र 1% की कैशबैक। और एक बड़ी बदलाव यहां भी किया गया है डोमेस्टिक लॉन्च प्रोग्राम। देखिए डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस करने के लिए कोई भी क्राइटेरिया पहले नहीं था कि आप कितना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आसानी से आप डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस कर पाते थे। लेकिन अब कहा गया है कि आपको मिनिमम 50,000 रुपए 3 महीने के लिए स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाकर आप चौथे महीने यानी अगले जो 3 महीने के बाद वाला महीना आएगा उसमें आप जो है लॉन्च एक्सेस कर पाएंगे। जो कि 2 नंबर पे आप यहां पर देख सकेंगे 1 मई 2024 से ये चीजें लागू हो रहा, और जिस महीना में आप लॉन्च विजिट कर रहे हैं, लॉन्च एक्सेस कर रहे हैं, उसके प्रीवियस 3 महीने में देखा जाएगा कि आपने मिनिमम स्पेंड 50,000 रुपए किया है या फिर नहीं किया है। देखिए मिनिमम स्पेंड 50,000 है और मिनिमम स्पेंड पीरियड जो है प्रीवियस 3 मंथ है, तभी जाकर आपको लॉन्च एक्सेस करने को दिया जाएगा। तो ये देख लीजिए, अगर आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है तो भाई इस तरह की अपडेट जो है उस पर आ रही है, जो कि एक है 20 अप्रैल से और दूसरा है 1 मई से। देखिए अगर आप भी एयरटेल का क्रेडिट कार्ड लिए हुए हैं तो इसका बेनिफिट आपको मालूम होगा कि आप एयरटेल से, एयरटेल एप्लीकेशन से बिल पेमेंट करते हैं तो भाई 25% की कैशबैक मिलता है। उसके बाद यूटिलिटी में 10% की कैशबैक मिलता है, ठीक है। मोबाइल रिचार्ज वगैरह में अच्छा खासा बचत हो जाता है एयरटेल का। तो अब जो है इसमें भी भारी अपडेट किया गया है, और ये अपडेट जो है 20 अप्रैल 2024 से लागू होगा, जिसमें बताया गया है कि 25% की कैशबैक आपको मिलेंगे, जो कि एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन से, जिसमें आप मोबाइल, ब्रॉडबैंड, वाईफाई, डीटीएच एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन से करेंगे पेमेंट तो। लेकिन इसमें जो पहले 300 रुपए की कैपिंग लगाया गया था कि चलो भाई 25% के अनुसार से 300 रुपए दिया जाएगा, अब इसमें कम करके 250 रुपए कर दिया गया है। यानी अब मैक्सिमम 250 रुपए ही आप अर्न कर पाएंगे पर स्टेटमेंट साइकिल, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। दूसरे नंबर में भी वही बातें हैं, 10% आपको यूटिलिटी पेमेंट पर मिलता है, जैसे गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ईटीसी, जो कि एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन से। इसमें भी कैपिंग अब 250 ही कर दिया गया है, जो कि पहले 300 रुपए था। देखिए एयरटेल क्रेडिट कार्ड पर एक और अपडेट है। अपडेट ये है कि अगर आप एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन से ट्रांजैक्शन करेंगे तभी जाकर आपको कैशबैक मिलेगा, अगर कहीं अलग से करेंगे तो ये कैशबैक नहीं मिलेगा, अब नहीं दिया जाएगा। आपको बता दूं 20 अप्रैल 2024 से ये लागू हो रहा, और वही अपडेट जो है फ्री चार्ज क्रेडिट कार्ड वालों के लिए भी है। अगर आपके पास फ्री चार्ज क्रेडिट कार्ड है तो फ्री चार्ज क्रेडिट कार्ड में भी वही बात है, फ्री चार्ज एप्लीकेशन से बिल पेमेंट या रिचार्ज वगैरह करते हैं तब जाकर आपको वहां पर कैशबैक मिलेगा, उस पर नहीं तो नहीं मिलेगा। उसका भी अपडेट 20 तारीख से यानी 20 अप्रैल 2024 से हो रहा है। और जो मैंने आपको बताया ना लॉन्च विजिट करने वाला, एक्सेस करने वाला, इस पर भी लागू होता है।
या फिर आपके पास अदर कोई क्रेडिट कार्ड है उस पर भी देख लीजिएगा, लागू होगा तो होगा, जिसमें आपको लॉन्च एक्सेस करने के लिए प्रीवियस मंथ में मिनिमम 50,000 रुपये स्पेंड करना होगा, मिनिमम यानी कम से कम 3 महीने के लिए, तब जाकर आप आगे लॉन्च एक्सेस कर पाएंगे और 1 मई 2024 से लागू हो रहा। नेक्स्ट अपडेट, गूगल पे का ACE क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, अगर आपके पास गूगल पे का ACE क्रेडिट कार्ड होगा तो उसका बेनिफिट आप बखूबी जानते होंगे, जो कि गूगल पे से रिचार्ज करने पर ज़्यादा कैशबैक, प्रीफर्ड मर्चेंट पर थोड़ा सा कम कैशबैक और अलग कहीं ट्रांजैक्शन करते हैं तो उससे थोड़ा सा कम कैशबैक। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिवीजन में रिवाइज जो किया गया है वो देखेंगे 20 अप्रैल 2024 से इसमें भी भारी बदलाव है। और भारी बदलाव ये है कि जो अलग गूगल पे ACE क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करने पर 2% की कैशबैक मिलता था, अब उसे घटाकर 1.5% कर दिया गया, यानी आधा % इन लोगों ने काट लिया है। तो अगर आपके पास गूगल पे ACE क्रेडिट कार्ड है तो समझ जाइए कि अब 20 अप्रैल 2024 से जो 2% अलग मिलता था वो मात्र 1.5% ही मिलेगा। इसके साथ ही आप इस कैटेगरी के ट्रांजैक्शन करते हैं तो इस पर कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा, जैसे आपका हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके बाद रेंट पेमेंट हो गया, ज्वेलरी हो गया, गवर्नमेंट सर्विस हो गया, इन सभी पर अगर किसी में से ट्रांजैक्शन करते हैं तो कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। और एक बड़ी अपडेट यहाँ पर दी गई है कि अगर आप गूगल पे के अलावा कहीं अदर से इस क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करेंगे, बिल पेमेंट ही कर लो, रिचार्ज ही कर लो, तो आपको कोई भी कैशबैक इसमें नहीं दिया जाएगा। साथ ही जो लॉन्च विजिट लॉन्च एक्सेस करने की जो बदलाव, डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस करने की बदलाव 1 मई 2024 से हो रहा, जो कि मिनिमम 50,000 स्पेंड करना है मिनिमम 3 महीने के लिए, वो इस पर भी देखने को मिल रहा। नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड, इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है जो कि रुपए में भी आता है और अदर में भी आता है, तो अगर आपके पास इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है तो इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड पर भी भारी बदलाव आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे कि 20 अप्रैल 2024 से क्या कुछ बदलाव किया गया है। तो जहां पर आपको फर्स्ट यानी पहली बार जो कैशबैक मिला करता था, अब आपको मैक्सिमम 1250 एज रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा जब आपके क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है, आपके घर पे आते हैं और उसके अगले 30 दिनों के अंदर आप ट्रांजैक्शन करते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पर बताया गया है अगर 100 रुपये की ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको 500 एज रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा, 250 की करेंगे तो 1250 एज रिवॉर्ड पॉइंट, और अगर आप 500 की करते हैं तो भी 1250 ही एज रिवॉर्ड पॉइंट आपको दिया जाएगा, जो कि वेलकम ऑफर मिलता है, राइट। अब बताया यह भी गया है कि ऑफर जो है कुछ फ्यूल परचेज पर ही अलाउड होगा, जो कि यहाँ पर MCC मर्चेंट कैटेगरी कोड दी गई है इस अनुसार से, और आपका जो है यहाँ पर 30 दिनों के अंदर जो एलिजिबल ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें आपको एज रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा। दूसरा बदलाव ये है कि 20 एज रिवॉर्ड पॉइंट प्रत्येक 100 रुपए के स्पेंड पर जो कि फ्यूल स्पेंड करते हैं उस पर मिलता था, जो कि इंडियन ऑयल आउटलेट पर, जहां पर इसमें बदलाव किया गया है कि देखिए 400 से लेकर 4000 के बीच का ही ट्रांजैक्शन के लिए अब एलिजिबल होगा। पहले 100-200 रुपए था तो उस पर एलिजिबल हो जाता था, लेकिन अब 400 से लेकर 4000 के बीच का होगा तभी एलिजिबल होगा। और मैक्सिमम जो है यहाँ पर स्टेटमेंट मंथ आप 1000 रिवॉर्ड पॉइंट ही अर्न कर पाएंगे, राइट। इससे ज़्यादा आप नहीं अर्न कर सकते हैं। और तीसरा जो बहुत बड़ा बदलाव किया गया, देखिए अगर आप क्रेडिट कार्ड ये लिए होंगे तो आपको मालूम होगा कि मात्र 50,000 रुपये स्पेंड करने पर इसका जो एनुअल फी है वो माफ़ हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ये जो एनुअल फी है ना, अब इसके लिए 3.5 लाख रुपए आपको स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाकर आपका माफ होगा, समझ रहे। जहां पहले मात्र 50,000 रुपए से आपका एनुअल फी माफ होता था, वहीं पर अब 3.5 लाख रुपया साल में स्पेंड करने पर आपका एनुअल फी माफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें भी बड़ी कंडीशन है कि आपका रेंट पेमेंट वाला ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, वॉलेट, इंश्योरेंस, EMI ट्रांजैक्शन, कैश विड्रॉ, मतलब इन सभी वाला स्पेंड जो है वहां पर काउंट नहीं होगा। फ्यूल सरचार्ज 1% वैप्ड ऑफ किया जाएगा, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो है पर स्टेटमेंट मंथ 50 रुपए ही माफ किया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। और इसमें भी यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम में अंतर है। मिनिमम अब 400 कर दिया गया है और मैक्सिमम 4000 तक के बता दी गई है, जो कि आप देख सकते हैं। और GST वगैरह तो नहीं होता है वापस। आपको बता दूं कि कस्टमर जो है 15% का डिस्काउंट अप टू 500 पर मंथ अवेल कर पाएंगे, जो कि डाइनिंग, इजी डिनर वगैरह में। लेकिन मैक्सिमम ट्रांजैक्शन साइज यहाँ पर 2500 रुपये कर दिया गया है वंस पर कार्ड पर मंथ, जो कि मैक्सिमम डिस्काउंट अब आपको 500 रुपये मिलेगा।
साथ ही साथ बता दिया गया है कि इन सभी ट्रांजैक्शन पर कोई भी एज रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा, जैसे इंश्योरेंस, गोल्ड ज्वेलरी, वॉलेट, रेंट, यूटिलिटी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इन सभी पर अब आपको कोई भी कैशबैक नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक्सिस बैंक का सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड पर भी भारी बदलाव किया गया है, जो कि गोल्फ प्रिविलेज को लेकर यहाँ पर बड़ी बदलाव किया गया है। और यहाँ पर गोल्ड और ज्वेलरी पर आपको कोई भी एज रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। साथ ही यहाँ पर कुछ कैटेगरी है जिसमें देखेंगे कोई भी एज रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर एनुअल चार्ज वेब ऑफ के बारे में बात करें तो आपको 3,000 रुपये माफ किया जाता है, जो कि एनुअल चार्ज आता है, जिसके लिए आपको 8 लाख रुपए स्पेंड करने की आवश्यकता होती है, जो कि 20 अप्रैल 2024 से पहले मात्र 6 लाख रुपए स्पेंड करने की आवश्यकता होता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह के बदलाव यहाँ पर किया गया है। उसके बाद कार्ड वैल्यू स्विगी पर भी डिस्काउंट के लिए भारी बदलाव देखने को मिलेगा, जो कि 1 मई 2024 से यहाँ पर किया जा रहा, जिसके लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। जहाँ पर पहले 500 था, अब यहाँ पर 1000 पर ऑर्डर कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर फ्लैट 200 रुपये का स्विगी ऐप या वेबसाइट से फूड डिलीवरी पर आपको मिलेगा, जो कि ऑर्डर अगर 1000 रुपये की ऊपर का करते हैं तब जाकर आपको ये 200 रुपये मिलेगा। तो बिग बास्केट पर भी डिस्काउंट उसी प्रकार से बदलाव किया गया। मतलब हद है यार, जितने भी क्रेडिट कार्ड है एक्सिस बैंक का, देखोगे कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। हाँ, कुछ क्रेडिट कार्ड है जैसे माइजोन क्रेडिट कार्ड, नियो क्रेडिट कार्ड, इन सभी पर ज़्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। बताते बताते मैं थक गया, वीडियो देखते देखते आप भी बोर हो जाते होंगे, हो रहे होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं एक बार स्लाइड करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या बदलाव किया गया। थोड़ा सा पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। वैसे टेलीग्राम पर मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और वीडियो में आगे भी अपडेट आपको मिलता रहेगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला अपडेट मैग्नस क्रेडिट कार्ड, जिसके पास भी मैग्नस क्रेडिट कार्ड है उसमें भी यहाँ पर भारी बदलाव आपको देखने को मिलेगा, जो कि 20 अप्रैल से, जिसमें मैं स्लाइड कर देता हूँ। मैं थक चुका हूँ वीडियो बनाते बनाते, दिखाते दिखाते, आप देख लेंगे। यहाँ पर मैं स्लाइड कर देता हूँ, ठीक है। धीरे धीरे आप होल्ड करके देख लीजिएगा। मतलब एक्सिस बैंक का अगर क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो समझिए कि ये बहुत बड़ा बदलाव है। और मुझे लगता है 2024 का ये पहला बहुत बड़ा बदलाव एक्सिस बैंक की तरफ से किया गया है। वैसे मैं बताऊं तो और सारे बैंक जो है थोड़ा थोड़ा बदलाव करते रहती है, लेकिन एक्सिस बैंक जो है काफ़ी बड़ी डिवैल्यूएशन कर दी है, जो कि क्रेडिट कार्ड यूज़र के लिए वाकई में ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब बड़ी सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा कि अब क्रेडिट कार्ड को बंद करवा दे या नहीं बंद करवाए, यूज करे तो क्यों करे। देखिए दोस्तों, आप जो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के कई सारे फायदे भी है। अगर सही से इस्तेमाल नहीं होता है तो उसका कई सारे नुकसान भी है, जो कि आपको चार्ज भी लग जाती है और काफ़ी परेशानी भी झेलना पड़ सकता है। अब ऐसे में अगर आप सिर्फ कैशबैक के लिए क्रेडिट कार्ड को रखे हुए थे, अगर लगता है कि ये जो डिवैल्यूएशन है वो मेरे ऊपर, मेरे जो क्रेडिट कार्ड है उस पर बहुत बड़ी असर डाला है, और आपको लगता है कि जितना मैं इससे अर्न करूंगा या नहीं, जितना मैं बचत करूंगा या नहीं, उससे ज़्यादा मैं एनुअल चार्ज वगैरह पे कर दूंगा, और माफ़ भी देख लो कि किस तरह से हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप जो है खुद ही देख लो कि आपके पास कौन से क्रेडिट कार्ड है और क्या उस क्रेडिट कार्ड से आपको बेनिफिट लग रहा है या फिर नहीं लग रहा। अगर बेनिफिट नहीं लग रहा है तो हिचक आप क्लोजिंग रिक्वेस्ट दे सकते हैं बंद करवाने की। वैसे भी मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजिंग रिक्वेस्ट जाएगा अपने क्रेडिट कार्ड को बंद करवाने की। वैसे आपका क्या विचार है वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ह्यूज डिवैल्यूएशन इसमें देखने को मिला, जो कि एक्सिस बैंक को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना जल्दी इतना बड़ा डिवैल्यूएशन। लेकिन फिर भी बैंक है और हम लोग तो ग्राहक है, यूज़र है। भाई मेरा पसंद में आया तो इस्तेमाल करूंगा, नहीं पसंद में आया तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि चलो मेरा क्रेडिट स्कोर बढ़िया नहीं था, चलो कोई तो बैंक है जो क्रेडिट कार्ड दे दिया, तब तक मैं इस्तेमाल करूंगा थोड़ा सा कम ही बेनिफिट के साथ, तो वैसे लोग तो लगे रहेंगे, इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहाँ तक कि हम लोग हैं कि भाई चुन चुन कर क्रेडिट कार्ड लेते हैं, किस तरह के क्या बेनिफिट है, पहले होता है ये बेनिफिट, बाद में बदल जाता है ये बेनिफिट, तो बंद करवाने के भी कई सारे रास्ते हैं। अगर आप वीडियो चाहते हैं कि किस तरह से बंद करवाया जाए तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना कर दूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथी दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आने वाले वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, अपना अपना तर्क दीजिए कि ये किस तरह से आप रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। वैसे मैं बताऊँ तो अगर फ़ायदा नहीं है तो रख के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और देखिए क्या होता है, फिर आगे बदलाव होते रहेगा आने वाला दिन में। जिस तरह से बैंक का इंटरेस्ट रेट जो है घटते चला गया, उसी तरह से क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट घटते जा रहा है, आने वाले दिनों में और घटेगा, हो सकता है ऐसा, ठीक है। इसका रीज़न
काफ़ी हो सकते हैं, यूज़र ज़्यादा हो गया, ग्राहक ज़्यादा हो गया, यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा लोग अर्निंग कर रहे हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कोई एक रीज़न को इसमें दोषी नहीं कराया जा सकता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नया वीडियो में। वीडियो लंबा हो गया, क्या कीजिएगा, और फिर लंबा हो जाता अगर और सारे क्रेडिट कार्ड का अपडेट नहीं छोड़ते तो। ठीक है, अगर कोई क्रेडिट कार्ड का ऐसा लगता है कि अपडेट देना ज़रूरी है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। वैसे एक खुशी की बात यह है कि एक्सिस बैंक अभी लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड दे रही है, जो कि दो ऐसे क्रेडिट कार्ड है जो लाइफ टाइम फ्री आपको मिल रहा है। एक एक्सिस बैंक का माइजोन क्रेडिट कार्ड और एक्सिस बैंक का एक नियो क्रेडिट कार्ड। और देखा जाए तो इन दोनों क्रेडिट कार्ड पर अभी ऐसा कुछ भी बदलाव किया नहीं गया है, लेकिन ऑफर है, दोनों लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।